हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 24 फरवरी, वार शनिवार। शाम का टाइम है, 6:30 बज गए हैं। और हमारे यहाँ पड़ोस में शादी है, तो बस अभी मुझे वहीं जाना था। तो अपना थोड़ा बहुत घर का काम निपटाया, उसके बाद फिर कपड़े चेंज किए। और हल्की हल्की ठंड हो गई थी, तो मैं तो स्वेटर पहन लेती हूँ। वैसे भी आप सबको पता ही है कि मुझे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। और ये साड़ी मैंने काफ़ी टाइम पहले तैयार की थी, लेकिन मैं बहुत कम पहनती हूँ इस साड़ी को, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। सर्दियों में तो फिर भी 1-2 बार पहन लेती हूँ। बाकी जो ये ज़्यादा मोटे की कपड़े की साड़ी रहती है ना, काम नहीं देती हैं। क्योंकि घर से बाहर कहीं भी आते जाते हैं तो घूंघट करना रहता है, फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हम रंग डिजाइन देखकर खरीद तो लेते हैं, बाकी बाद में पहनने में बिल्कुल भी काम नहीं आती हैं। इस साड़ी का कुछ ऐसा ही चक्कर है। बस ये है कि मुंह ढकने के बाद कुछ भी फिर दिखाई नहीं देता है। इधर उधर जाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसी साड़ियों में। तो जी अभी बज गए हैं 7 और बस अभी चलते हैं। हम बताओ उठारी मैं जाया हूँ एक बार जाया के ना हो आके उबाड़ दूंगी। और बताओ जाया ईशान क्या कड़ा है? मेरा को नहीं कड़ा आड़ा को नहीं बोलो तो उसने कल शुक्रवार था, मन बाल भी कौन धोए कल। उखड़े उखड़े से बाल हो रहे हैं। शुक्रवार और सोमवार सिर्फ 2 दिन मिलते हैं हफ्ते में बाल धोने के लिए। आज शनिवार हो गया, कल रविवार है। रविवार को एक भाई की बहन बाल धोती नहीं है, तो बस मैं या तो सोमवार को बाल धोती हूँ या फिर शुक्रवार को। आज मेरा काम वैसे इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो है वो हुआ नहीं। तबीयत थोड़ी सी डाउन है और कभी कभी मन भी नहीं करता। एक तो हमारी भैंस की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है, सच बताऊँ तो। पर ये है। तो जी आज खाना तो मुझे बनाना नहीं था, खाना तो हमारा शादी वाले घर में ही था। तो बस अभी मैंने दूध गर्म किया है। थोड़ी सी ये बेरी की जड़ लेकर आए थे, हमारे यहाँ देसी भाषा में रांग जड़ बोलते हैं। किसी ने बताई थी भैंस के पैरों की सिकाई करने के लिए, तो बस वो गर्म की, भैंस के पैरों की सिकाई की। अभी ये दूध जमा देते हैं, उसके बाद फिर मुझे जाना है वापस। आज बांध था, तो बांध से गीत गाने भी स्टार्ट हो जाते हैं। बस मैं जाऊंगी, ईशान तो वापस ही नहीं आया था। वो तो खाना खाने के लिए गया था, तब से वहीं पर है। रितिका जाएगी नहीं, उसके 1 मास से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो पढ़ाई चल रही है। वैसे भी वो घर से बाहर कम ही निकलती है। तो बस जो अपना थोड़ा बहुत काम था वो निपटा दिया था। अभी आएंगे थोड़ा सा लेट। तो जी अभी बज गए हैं 8:30, बल्कि 8:45 बज गए हैं। और आज है संडे है। और अभी करेंगे खाने की तैयारी। वैसे तो खाने की आज इतनी ज्यादा कुछ जल्दी थी नहीं, कल तो कुछ बनाया नहीं, तो अभी सब्जी बनाएंगे। और आज मैं मटर मशरूम की सब्जी बनाने वाली हूँ, कल की आई हुई रखी है। तो बस अभी चूल्हे के लिए पाइप पुताई हो गई है, सारा काम हो गया। ठंड कम होने लगी है तो काम थोड़ा सा जल्दी ही निपट जाता है। मटर भी छील ली है, आज वैसे काम थोड़ा सा जल्दी निपटा लिया है। रितिका क्या कर बेटा हो ले सब्जी छूक ला, फिर तेरे पापा जाओगा। 10:30 बजे तक का टाइम है। बस लाइट आयल तो बस ये सब्जी बना दी, रोटी बना दी, खा के चले जाइए। कौन? तो जी अभी सबसे पहले तो मशरूम की सब्जी के लिए हम ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने सरसों का तेल गरम किया है, आधी कड़छी तेल लिया था और उसमें डाल दी 2 बड़े साइज की प्याज। प्याज को 2 मिनट के लिए भून लिया। फिर डाल दिया लहसुन और अदरक, दोनों चीज़ें मैंने साबुत ही डाली हैं। अदरक के भी बड़े बड़े पीस कट कर लिए थे। बस इनको भी 2-3 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लिया। साथ में डाल दी हैं 3-4 हरी मिर्च। ये सारे मसाले हमें बाद में मिक्सी में पीसने हैं, तो छोटे छोटे काटने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। सारी की सारी चीज़ें मैंने बड़ी बड़ी काटी हैं। और टमाटर मैंने काफ़ी बड़े बड़े 2 लिए हैं। शादी ब्याह वगैरह में जैसे हम कोई भी सब्जी खाते हैं तो उसमें खट्टापन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और ये पनीर की, मशरूम की, ये सब्जी ऐसी हैं जिनमें खटास ज़्यादा रहता है, तभी टेस्ट अच्छा आता है।
तो बस अभी टमाटर को भी मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया। अभी टमाटर को थोड़ा सा जल्दी पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक साथ में डाल देते हैं, तो ये सारे जो हमारे प्याज टमाटर हैं सारी चीज़ें थोड़ी सी जल्दी पक जाती हैं। तो बस अभी हमारी ये जो ग्रेवी के मसाले हैं ये पक कर तैयार होंगे, तब तक हम बाकी की तैयारी देख लेते हैं। मशरूम कल ईशांत लेकर आया था। बाकी हमारे घर में ये सारी सब्जियां इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, कभी कभी ही बनाती हूँ, बच्चों का मन रहता है तब, ये तो खाते नहीं हैं। इनको तो ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, इनको तो बस जो हमारा घर का देसी खाना है ना वो ज़्यादा पसंद रहता है। बाकी ये जो अलग चीज़ें हम बनाते हैं ना ये मैं और बच्चे ही खाते हैं। तो बस अभी मैंने ये मशरूम ले ली है, 1 पैकेट ही मंगवाया था मैंने, 250 ग्राम का पैकेट है ये। और इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकाल दिया है। अभी इसको हम पीस में कट कर लेंगे और हल्का सा मैंने गर्म पानी लिया है। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर इसको हम थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे। कुछ सब्जियां ऐसी रहती हैं जिनको हम नमक के पानी में डुबो कर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे ये मशरूम और गोभी को भी मैं ज़्यादातर, फ्रेश गोभी आती है तब तो फिर भी ये है कि गर्म पानी में धोकर झटपट सब्जी बना लेते हैं। बाकी कभी कभी तो गोभी ऐसी आती है कि बिल्कुल देखने में अच्छी नहीं लगती, तो उस गोभी को हम कुछ देर के लिए नमक के पानी में डुबो कर रख देते हैं ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो जी बस ये मसाले हमारे पक गए थे। और बस अभी मसाले अच्छे से ठंडे हो गए थे तो मिक्सी में पीसकर इनका तो हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। रितिका मसाले पीसकर लेकर आएगी, तब तक मैं ये मशरूम कट कर लेती हूँ। मशरूम के मैंने थोड़े से बड़े बड़े ही पीस कट किए हैं, आप चाहें तो 4, 6 कितने भी पीस कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 4 पीस किए थे और ये मैंने नमक का पानी ही लिया है। इसी पानी में हम कुछ देर के लिए मशरूम को डुबो कर छोड़ देंगे। तो जी अभी सारी तैयारी हो गई है और अभी बना लेते हैं सब्जी। तो मैंने फिर से आधी कड़छी सरसों का तेल गरम किया है और फिर डाल दिया 1 चम्मच जीरा चटकने के बाद साथ ही मैंने हमारे मसाले डाल दिए हैं। मसालों को हम 1 मिनट के लिए तेल में भूनेंगे क्योंकि मसाले हमारे पहले ही पके हुए हैं। और ये वाली सब्जी बनाने के लिए हमें इतने ज़्यादा मिर्च मसालों की ज़रूरत नहीं रहती है। बिल्कुल सिंपल जो घर पर मिर्च मसाले रहते हैं ना उनसे ही बनाकर तैयार करते हैं और खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस मसालों को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया और फिर इसमें डाल दी 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया। इन सभी मसालों को अभी हम 4-5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। जैसे हमें पनीर की कोई भी स्पेशल सब्जी बनानी रहती है रेस्टोरेंट स्टाइल, तो उसमें हमें ढेर सारे मिर्च मसाले डालने पड़ते हैं, लेकिन ये वाली सब्जी बिल्कुल सिंपल मिर्च मसालों के साथ बनती है और खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो जी अभी मसाले हमारे पक गए हैं, तेल छोड़ दिया है, लेकिन आजकल मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि हवा बहुत तेज़ की चलती है। सुबह उठते ही हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है। और मसाले पकने के बाद फिर इसमें डाल दी है मैंने आधी कटोरी दही डालने के बाद लगातार चलाते रहें। थोड़ी सी देर में ही दही हमारी अच्छे से पक जाएगी। आँच को बिल्कुल धीमा रखें दही डालते टाइम। लेकिन चूल्हे पर तो ये है कि कभी तो आँच बिल्कुल नहीं जलती है, कभी आँच अपने आप अचानक से तेज़ हो जाती है हवा की वजह से। तो बस दही डालने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी देर के लिए पकाया और अभी डाल दी मटर। और ये देखिए ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। और ग्रेवी के हिसाब से ही मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अभी इसमें हम डाल देंगे पानी आप अपने हिसाब से डालें। अगर आपको ये वाली सब्ज़ी थोड़ी सी थिक पसंद है तो पानी थोड़ा सा कम डालें और तरी की बनानी है तो थोड़ा सा ज़्यादा डालें। पर बाद में हमें इसमें मशरूम भी डालनी थी तो उसी हिसाब से मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। तो जी बस अभी मटर हमारी अच्छे से पक गई हैं, तो इनके लिए तो मैंने सिंपल 1 कटोरी मटर की सब्ज़ी निकाल दी है। और अभी इसमें हम डाल देते हैं हमारी मशरूम, और इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था। वैसे भी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पतली नहीं बनी थी, ठीक ठाक बनी थी, क्योंकि ठंडे होने के बाद सब्ज़ी अपने आप थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो मशरूम डाल दी, साथ में इसमें हम डाल देंगे काफ़ी सारा हरा धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला। बस अभी इस सब्ज़ी को हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। मशरूम डालने के बाद फिर हमें इतना ज़्यादा देर नहीं पकाना रहता, ज़्यादा से ज़्यादा बस 4-5 मिनट के लिए ही पकाना रहता है। और आँच को रखिए बिल्कुल धीमा। तो जी बस सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है और अभी बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियां, क्योंकि इनको खेत भी जाना है।
वैसे आज ये थोड़ा सा लेट जाने वाले थे तो लेट हो गई हैं, नहीं तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम रहता है खाना बनाने का। अपना जो थोड़ा बहुत काम है वो निपटाया, उसके बाद फिर खाने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। संडे को वैसे तो देखिए बच्चों की तो छुट्टी रहती है, पर खेत का काम रहता है तो खेत के काम में कभी भी छुट्टी नहीं रहती है, 12 महीने काम चलता ही रहता है। पर यह है कि हम अपने मन मुताबिक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। कभी कभी काम ज़्यादा रहता है तो लेट भी चले जाते हैं। नौकरी वगैरह का क्या है कि एक टाइम फिक्स रहता है, उसी टाइम पर हमें जाना भी पड़ता है। और काम तो देखिए चाहे कोई भी हो, खेती का हो या नौकरी का हो, टाइम टेबल के हिसाब से हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा तो हम भी छुट्टी नहीं कर सकते, बल्कि हमारा काम तो दिन रात चलता रहता है। कभी रात को भी जाना पड़ता है, दिन में भी जाना पड़ता है। और जिस हिसाब से आजकल महंगाई चल रही है ना, दिन रात कमाने पर भी घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम 1 रुपये कमाते हैं तो 1.5 रुपये खर्चा हो जाता है। तो जी बस अभी खाना तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, सब्जी बन गई है, साथ में मैंने सिंपल रोटियां बनाई हैं। वैसे मैं सोच तो रही थी थोड़े से चावल बनाने की, लेकिन अभी बच्चों की तबीयत इतने अच्छे से ठीक नहीं हुई है तो मैंने चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि चावल की तासीर ठंडी रहती है। वैसे भी हमारे घर में ज़्यादातर जिस सब्जी के साथ चावल का बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है ना, उसके साथ ही सब चावल खाना पसंद करते हैं। बाकी तो किसी सब्जी के साथ मैं बना लेती हूँ तो फिर ये बोलते हैं कि इस सब्जी के साथ चावल का कौन सा मेल रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ डेली डेली तो बनते नहीं हैं। जिनके यहाँ चावल थोड़े से ज़्यादा खाए जाते हैं ना, वो तो हर सब्जी के साथ खा लेते हैं। तो जी बस अभी आज की हमारी स्पेशल थाली हो गई है तैयार। रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मशरूम की सब्जी है, साथ में सिंपल चूल्हे पर बनी हुई रोटियां, और सलाद में मैंने प्याज और हरी मिर्च रखी हैं। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और संडे को देखिए कपड़े धुलने की मशीन तो चलानी ही रहती है, तो बस बर्तन वगैरह साफ किए, उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी कपड़े धुलने के लिए। मौसम चेंज हो गया है, मौसम तो आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है, कभी धूप निकलती है, कभी बारिश का सा मौसम हो जाता है। और आजकल कपड़े धुलने की मशीन भी मैं 1 दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर चला ही लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों के कपड़े थोड़े थोड़े धोकर उठा कर रख देते हैं। सर्दियों में पूरे घर में कपड़े ही कपड़े फैले रहते हैं। और अभी 2-3 दिन से मेरा इधर उधर आना जाना लगा हुआ है, तो 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। रितिका बैठ गई है पढ़ाई करने के लिए। वैसे स्कूल जाना तो अभी होता नहीं है, बंद कर दिया स्कूल जाना तो, क्योंकि छोटी क्लास के जो बच्चे रहते हैं उनके पेपर चल रहे हैं, तो इनकी तैयारी बस घर से ही चल रही है अभी पेपरों की। तो सीधा बस पेपर देने के लिए ही जाएंगे। और मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस तरह का कंटेंट आपके आसपास कोई भी देखना पसंद करता है तो उन सब के साथ मेरे व्लॉग को शेयर कीजिएगा। आप सबके यहाँ मौसम कैसा है ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ फ़िलहाल मौसम कुछ ऐसा हो रखा है जैसे कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो जी चलिए फिर मिलेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।